अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्रिस्पी फ्राइड फिश की। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। तो क्रिस्पी फ्राइड फिश बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फिश मेरे पास है 600 ग्राम, हाफ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, ये मेरे पास मिल्क है 1/4 कप, ये मेरे पास लेमन जूस है 2 टेबल स्पून। तो इसके अंदर से हम 1 टेबल स्पून जो है वो मिल्क के अंदर ऐड कर देंगे। लेमन जूस आप यहाँ पर प्लेन विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मिक्स करके और छोड़ देंगे सेट होने के लिए। स्पाइसेस है मेरे पास, स्पाइसेस में मेरे पास है सॉल्ट है हाफ टी स्पून, ये मेरे पास शुगर पाउडर है 1 टेबल स्पून है, ये मेरे पास ये रेड चिली पाउडर है हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून और जिंजर गार्लिक का पाउडर है, ये भी मेरे पास है हाफ टी स्पून। तो अब हमने फिश को सबसे पहले मैरिनेट करना है। फिश को मैरिनेट करने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड करना है और ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अब इनको मिक्स कर लेंगे हम। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद और जो हम इसके अंदर अपनी फिश अब ऐड कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से बस इस तरह से मिक्स कर लेंगे कि जो हमारे सारे पाउडर वाले स्पाइसेस हैं, पाउडर फॉर्म वाले हमारे इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। और अब हम इसके अंदर फिश ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपने फिश को जो है वो आधे घंटे के लिए कंपल्सरी है कि मैरिनेट करना है इसको। अगर ओवर द नाइट करते हैं या 2 to 3 और हम इसको करते हैं तो इसका जो टेस्ट होगा वो अच्छा होगा, लेकिन हाफ और के लिए आपने कंपल्सरी है कि इसको मैरिनेट करेंगे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे। फिश को मैरिनेशन के लिए रख दिया। अब हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। फिश को हम हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए, तब तक हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। ये हमने दूध के अंदर सिरका ऐड किया था, ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया, सेट हो गया है, ठीक है। और ये अब हमारे पास इसका कोटिंग का मटेरियल है। दूध हमारा सेट हो गया है। अब हमने जो है वो कोटिंग की बाकी चीज़ें चेक करनी है। ये हमारे पास एक अंडा है, ये कॉर्नफ्लोर है 4 टेबल स्पून है, 1 कप मैदा है, स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून व्हाइट सॉल्ट है, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट है और 2 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। तो हमारे पास जो मिल्क है उसको हमने एग के अंदर ऐड करना है। पहले हमने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। और अब इसके अंदर हमने मिल्क ऐड कर देना है। ये रेडी हो गया, इसको भी हम साइड पर रख देंगे। अब हम एक और बाउल लेंगे, इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं हम सबको इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको हम विस्क से, ताकि जो इसके अंदर लम्स हों तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए। बस इसको हम रेडी कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है हमारा, कोटिंग भी रेडी हो गई है। अब हमने जो फिश के मैरिनेट होने का वेट करना है। फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है, आधा घंटा हो गया है। अब हमने एक पैन में ऑयल लेना है या घी, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो ले लें और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है हमारा। अब हमने जो है वो फिश को कोट करना है और उसके बाद हमने फ्राई करना है। तो फिश की कोटिंग के लिए हमने जो है पीस को, जो हमने पहले ये बैटर बनाया है, इसके अंदर अच्छे से डिप करना है इस तरह से। और फिर जो हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बनाया था इस तरह से, इसको इसके अंदर अच्छे से डिप कर लेंगे। इसके ऊपर ही हमने डस्ट अच्छे से कर लेना है इसकी कोटिंग और इसको अगेन हमने इसके अंदर डिप कर देना है। जो हमने दूध और एग का मिक्स करके बैटर बनाया था और फिर इसको हमने
दोबारा से इस तरह से कोट करना है इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से हमने जो है वो इस पर ये मैदा डस्ट कर लेना है हमारा। और अब हम 1 बाय 1 इसी तरह रेडी करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। और हमने जो है वो इनको लो फ्लेम कर लेना है इनको फ्राई करते वक्त, ठीक है। और हमने इनको जो है वो शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के सारे पीसेस भी फ्राई करेंगे। हमने बाकी के पीसेस भी जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो इनको पलट देना है। ये देखें इस तरह से ये लाइट ब्राउन होते जाएंगे और हम इनको इसी तरह से इनकी जो जगह है वो चेंज करते जाएंगे। हमने बस इनको ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा देर हमने इनको फ्राई नहीं करना। ये हमारे ब्राउन हो गए हैं, बस अब हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से पक गए हैं हमारे फिश, हमारी फ्राई हो गई है। हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है, ठीक है। और ये बिल्कुल क्रिस्पी है और ये अंदर से पक भी गई है, ठीक है। ये देखिए हमने जो है वो 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद 5 मिनट के बाद हमने जो है वो बिल्कुल हमने शैलो ही इसको फ्राई करना है। तो इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है। सारे पीसेस की हमने इसी तरह इनको फ्राई कर लिया है। तो हमारी जो है फिश बिल्कुल रेडी हो गई है, रेडी टू सर्व है। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्रीन सॉस के साथ किया है, आप इसको किसी और सॉस के साथ भी, इमली की सॉस है या आप केचप के साथ इसको सर्व जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप इसको ट्राई करें तो इसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।